हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। कहते हैं कि अगर शुरुआत सही हो तो एंड भी सही होता है और रास्ते के बारे में सही जानकारी हो तो आप अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से और कम समय में पहुंच जाते हैं। जो बच्चे 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं उन्हें अपनी मंजिल के बारे में तो पता होता है लेकिन रास्ता नहीं पता होता। मतलब कॉमर्स में एडमिशन लेने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाकर पास होंगे। लेकिन कैसे, ये नहीं पता, क्योंकि आप 11th में कॉमर्स में जो भी पढ़ोगे वैसा कुछ भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। इसलिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बिलीव मी, आपको क्लास 11th में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। देखिए, क्लास 11th में आप आते हो और उसके बाद जब आप कॉमर्स ले लेते हो तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप क्लास 11th में क्या पढ़ने वाले हो, यानी आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं और उनमें भी कौन सा कंटेंट आप पढ़ने वाले हो और क्यों पढ़ने वाले हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपको पता होता है कि कोई चीज़ आप क्यों पढ़ रहे हो, उसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट है, तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ पाते हो और फिर पेपर में भी अच्छा करके आते हो और रिजल्ट भी आपका अच्छा आता है। तो वैसे तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर जब आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि कॉमर्स का मतलब है रिलेटेड टू बिजनेस, यानी बिजनेस में क्या होता है, कैसे होता है, उसके प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कॉमर्स में समझते हो। तो इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं जिसमें हम एक अलग ही फील्ड पर फोकस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंटेंसी। अब इसमें आप सीखते हो कि किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको कैसे निकालते हैं। अब निकालने के लिए बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, यानी बिजनेस जो जो खरीदता है, जो जो बेचता है, एम्प्लॉयज़ को पैसा देता है या कहाँ से उसका पैसा आता है, ये सब चीज़ों को आप किस तरीके से लिखते हो, फिर कुछ किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो, फिर कौन कौन से आप स्टेटमेंट्स बनाते हो जिसकी वजह से आप लॉस निकालते हो या फिर प्रॉफिट निकालते हो। तो अलग अलग तरीके के बिजनेस की जो अकाउंटेंसी है वो आप इसमें सीखते हो, यानी किस तरीके से लेन देनों को लिखा जाए और उनके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाए। क्लास 11th की अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि अकाउंटेंसी की ABCD भी अभी आपको नहीं पता है। स्टार्टिंग से समझोगे, एक एक करके समझोगे तो ही समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपने स्किप कर दिया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में हर एक कंटेंट पहले वाले कंटेंट से रिलेट होता है। इसमें कोई भी चैप्टर अलग से नहीं होता है। अगर आपको पहले वाला चैप्टर नहीं आया तो आगे वाले चैप्टर में भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी क्या है, क्या नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब आपने ये तो जान लिया कि अकाउंटेंसी में आप क्या पढ़ते हो और क्यों पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटेंसी कैसा सब्जेक्ट है, क्या इसमें आप थ्योरी पढ़ोगे या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो देखिए, अकाउंटेंसी कॉम्बिनेशन है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का, यानी अभी आपको पता चल गया कि आप इसमें सीखोगे बिजनेस के लेन देनों को कैसे लिखते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। तो ऑब्वियसली इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थ्योरी में कवर होते हैं, और जब उनके बेसिस पर आप अकाउंट्स बनाओगे या फिर ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे वो आ जाता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में या फिर आप कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो अकाउंटेंसी कॉम्बिनेशन है दोनों का, आपको दोनों से ही तैयारी करनी है। थ्योरी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसलिए है क्योंकि वो आपके नंबर्स को बढ़ाते हैं। आप एग्जाम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आते हो और वो आपके सही होते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। तो अकाउंटेंसी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप आसानी से 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हो।
ये जो सब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे अबाउट बिजनेस, जैसे कि बिजनेस क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, अगर आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, तो उसके लिए कितनी किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर विदेशों से व्यापार करना होता है तो वो क्या होता है, देश के अंदर ही अगर व्यापार होता है तो ये क्या होता है, फिर उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं व्यापार को, मैनेजर्स क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस बिजनेस स्टडीज़ में समझोगे। क्लास 11th में आपका बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रटना नहीं है, आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना है। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड पूछे जाते हैं, यानी इनमें आंसर देने के लिए आपको चैप्टर को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया और आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसीलिए बिजनेस स्टडीज़ के हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की आपके पास दो बुक्स होंगी, एक तो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आप समझोगे कि किस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस को डिसाइड करते हैं, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, यानी मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, एट्सेट्रा। अब इकोनॉमिक्स में तीन चीज़ें हैं, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं और ग्राफ भी हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स कई सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में नहीं दी गई होती हैं, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेजेस होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और इकोनॉमिक्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि अकाउंटेंसी की तरह इसमें जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट नहीं है, थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए तो आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स। अब मैथ्स के नाम से ही बहुत सारे बच्चों को डर लग जाता है कि अरे मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, हमें तो मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता। तो देखिए, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास 11th में कॉमर्स ऑप्ट करते हो तो मैथ्स के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स और दूसरा होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस स्ट्रीम में वो बायो लेकर आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉमर्स के लिए बहुत टफ मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ सिंपल्स जो मैथमेटिक्स होती हैं उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बेस पर वो आगे अपने फ्यूचर्स बना सकें। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल मैथ्स है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि टेक्निकल लाइन में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जिसमें वो मैथ्स के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स और बायो के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए उन सबको हटाकर एक दूसरा मैथ बना दिया गया है जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ। तो अगर आपको मैथ से डर लगता भी है तो भी आप अप्लाइड मैथ ले लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में आप आसानी से वो सारे कोर्सेज कर पाओगे जिसके लिए मैथ्स ज़रूरी होता है। और अप्लाइड मैथ में सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो कि ज़रूरी नहीं होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मैथ आपसे आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब ये कोई सा भी हो सकता है, इन जनरल इंग्लिश सबके में कॉमन होता है। अब इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं वो तो आप इजीली जानते ही हो, ये वैसे ही चलता आ रहा है जो आप अभी तक इंग्लिश में पढ़ते हो। जो पोर्शन इसमें होता है, ग्रामर हो गई, बुक हो गई, 2 बुक हो गई आपकी, तो वही सब आप इसमें पढ़ते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग स्कूल में अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर ऑप्ट करता है तो कोई फिजिकल एजुकेशन लेता है, किसी ने फिलॉसफी ले ली, एट्सेट्रा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपका स्कूल प्रोवाइड कर रही है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कि आप क्या पढ़ने वाले हो और क्यों पढ़ने वाले हो। अब हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने पर आपको फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स तो मेन है ही, इनकी पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है क्योंकि ये हमेशा अब आपके साथ साथ चलते रहेंगे। वहीं दूसरा, अगर आप यह सोच रहे हो कि 12th के बाद हम कोई कोर्स कर लें, कोई टैली वगैरह कर लें या फिर कोई एक कंप्यूटर कोर्स करके हम अकाउंटिंग लाइन में ही पार्ट टाइम जॉब कर कर अपनी पढ़ाई को आगे करना चाहते हैं,
तो फिर यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी अगर आपको अच्छे से आ जाती है और प्लस आप टैली या फिर कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो तो आपको इजीली 12th के बाद जॉब मिल जाती है। वहीं आप आगे चलकर MBA BBA कोर्स वगैरह करना चाहते हो तो आपको बिजनेस स्टडीज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्यों पढ़ने वाले हो, इन दोनों का आंसर आपको मिल गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में यही है कि आप डिसाइड करें कि कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो आपको पढ़ाई अपने उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है वो बना रहे। अगर आप कोई भी टफ सब्जेक्ट ले लेते हो या फिर ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हो स्टार्टिंग में जिसमें आपका मन नहीं लगता, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो आपको अपनी पूरी क्लास ही टफ लगने लगेगी, आपको किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में मन नहीं लगेगा और जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो अलग से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह बनता है कि पढ़ाई कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा कि पढ़ाई करनी कैसी है तो ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, स्कूल्स भी आपके नहीं खुल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो। तो ऐसे में अगर आपने लापरवाही बरती और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो हो सकता है आप क्लास 11th में प्रमोट हो जाओ, लेकिन क्लास 12th में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो पढ़ाई कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला यही है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एक एक करके एक सब्जेक्ट लेना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और उस सब्जेक्ट का एक एक करके आपको चैप्टर रीड करना है। ऑब्वियसली ये नए सब्जेक्ट्स हैं, तो जब आप चैप्टर रीड करोगे तो हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर रीड करना है और उसके बाद फिर आपको देखनी है वीडियो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट और चैप्टर। उससे क्या होगा कि जब आप एक बार चैप्टर पढ़ लेते हो और फिर उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख लेते हो तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया और उस चैप्टर के कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देख ली या फिर क्लासेस ले ली, तो उसके बाद आपको दोबारा से वो चैप्टर पढ़ना है, और जब आप दोबारा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको हाईलाइट करना है और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब हर एक सब्जेक्ट्स के किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नोट्स काम आते हैं एग्जाम टाइम में जब आपके पास टाइम नहीं होता पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। उस समय नोट्स की हेल्प से आप कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाते हो और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक बार अपने हाथ से कुछ लिख लेते हो तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और फिर आसानी से वो समझ में भी आ जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे चैनल पर दिखाई गई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोट्स अगर आप लेना चाहते हो या फिर PDF फॉर्मेट में कंटेंट देखना चाहते हो तो उसके लिए वेबसाइट है www.commercesuper.com, उस पर विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।